Yes, we are live now. Jai Hind, my dear friends. This is Shinandan sir and welcome to शिवा टैलेंट हंट। आइए आज की क्लास में क्लास 8 रेशनल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 to 4 क्वेश्चन डीपली स्टडी करते हैं। इन सभी क्लास की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स पीडीएफ, बुक पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के लिए शिवा टैलेंट हंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एंड साइन अप करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.5 तक का आपको बेहतर ढंग से स्टडी करा दिया गया है। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो उसे जाकर जरूर देख लें। इस क्लास में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन को बेहतर ढंग से स्टडी कराएंगे। ओके, तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए। सभी लोगों का ये क्लास जो है लाइव हो चुका है, तो सभी लोग टारगेट 100 आउट ऑफ 100 में ज्वाइन हो जाइए। सभी लोग टारगेट 100 आउट ऑफ 100 में ज्वाइन हो जाइए, है ना। कमेंट करके गुड मॉर्निंग करके कमेंट करके अपना अटेंडेंस लगाइए। सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल करके अटेंडेंस लगाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रिंस पासवान, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, है ना। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, है ना। सौम्या गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी। क्या है? वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स बाई टेकिंग, है ना। कह रहे हैं कि हमें जो है ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जरा बताइएगा कमेंट करके। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कमेंट करके जरा बताइए सभी लोग, यह प्रॉपर्टी कौन सी है ना। चलिए कमेंट करके बताइए यह प्रॉपर्टी कौन सी है। वेरी गुड, यह प्रॉपर्टी कौन सी है ये बताइए सभी लोग। प्रॉपर्टी का नेम बताइए सभी लोग फटाफट। यस, कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी किसी का कमेंट नहीं आया, कौन सी प्रॉपर्टी है ना। चलिए गुड मॉर्निंग आदर्श यादव, गुड मॉर्निंग, है ना। वेरी गुड। प्रॉपर्टी ये कौन सी है ना। अगर यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर जरूर देखें। वहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का एक निचोड़ भाग आपको वहाँ पर समझाया गया है, यानी कि एकदम समझ लीजिए कि उसका मेन पार्ट, है ना, चैप्टर का हर्ट आपको समझाया गया है, उसे जाकर के जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए देखिए यह प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, यही हमें जो है प्रूव करना है। तो नंबर फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं, यहाँ पर करते हैं सॉल्व। क्या कर लेंगे? सॉल्व राइट करेंगे और ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कहेंगे x मल्टीप्लाई वाई, है ना। हमारे पास है क्या है? x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू हमारे पास जो दिया है उसको यहाँ पर रखेंगे, यानी -1/3 मल्टीप्लाई 2/7। क्या रखेंगे? यहाँ पर देखिए x इक्वल टू दिया गया है -1/3 और y इक्वल टू दिया गया है 2/7। वो x के स्थान पर -1/3 रखेंगे और y के स्थान पर 2/7 रखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, y के प्लेस पर हम रखेंगे 2/7, x प्लेस पर हम राइट करेंगे -1/3।
अब यहाँ पर देखिए कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, कैंसिल नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, है ना, यहाँ पर क्या बना -2 बना और अपान में 3 7 जा क्या बना 21 बना। ओके, इक्वल टू यहाँ पर भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बना और 2 1 जा आपका 2 हुआ और 7 3 जा 21 हुआ। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली हमें यह मिल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये हमें क्या करना था वेरीफाई करना था, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो लिखिए यस आई अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, थैंक यू, है ना। कृष्णा यादव, गुड मॉर्निंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड कृष्णा यादव, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए, तो ये इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका कंप्लीट हुआ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, केयरफुली देखिए। यहाँ पर भी हमें वही यूज करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही यूज करना है। तो यहाँ पर हमें कर लेंगे यहाँ पर सॉल्व और अपना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ एक बार क्या करेंगे सॉल्यूशन में राइट कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड। देखिए, तो x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पर हमें x और y की क्या दी गई है वैल्यू दी गई है, तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू दिया गया है -3/5 और y इक्वल टू दिया गया है -11/13 इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर y के स्थान पर हम प्लेस पर राइट कर लेंगे -11/13 और x के प्लेस पर रख लेंगे -3/5, क्या राइट कर लेंगे 3/5। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ x के प्लेस पर -3/5 रखा गया है और y के प्लेस पर y की वैल्यू पुटअप की गई है, वैल्यू x और y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी गई है और कुछ नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में जब हम चलेंगे, क्या कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है, देखिए ऐसे ऐसे क्लास में या फिर सीधा में कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी को कैंसिल कर रहा है, तो कहेंगे सर नहीं कर रहा है। क्या होगा, नहीं कर रहा है। जब नहीं हो रहा है तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, पहले हम नंबर का मल्टीप्लाई करने से पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं साइन का मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, है ना। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो प्लस को राइट नहीं किया जाता है। यहाँ से 11 3 जा क्या बना 33 बना अपान 13 5 जा 65 बन गया। ओके, इक्वल टू यहाँ पर भी 11 3 जा 33 बना और 13 5 जा 65 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए प्लस माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस ये भी हो गया। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमारे पास क्या बना, यहाँ तक हमारे पास हो गया, यही हमारे पास हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या बना प्रूव्ड बना। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो लिखिए यस आई अंडरस्टूड वेरी वेल। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं तो लिखिए मैथ चैंपियंस, है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं तो लिखिए मैथ चैंपियन, जिसको बहुत अच्छे से समझ आ गया है वह ऐसे इमोजी करके मैथ चैंपियन राइट करे। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड कृष्णा यादव, कृष्णा यादव 33/65 इक्वल टू 33/65 आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, है ना। चलिए, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस राइट करते हैं कृष्णा बाबू, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, है ना। वेरी गुड, थैंक यू, है ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास आता है, इनको हमें करना है सॉल्व। क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है आपका, तो कह रहे हैं कि यक्स हमारे पास वही वही प्रॉपर्टी है, यक्स मल्टीप्लाई वाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वाई मल्टीप्लाई यक्स, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
अब यहाँ पर यक्स और वाई दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट कर लेना है। ओके, रख लेना है आपको, यक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर लेना है। यस, आई अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 7/-8 है। ओके, चलिए यहाँ पर 7 अपान हमारे पास यहाँ है, वाई की वैल्यू है 7/-8 और मल्टीप्लाई 2 है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्या कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है, क्या कोई नंबर यहाँ पे किसी से कैंसिल हो रहा है, तो कहेंगे यस, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर हम 1 राइट कर सकते हैं अपान में, है ना। चलिए, तो ये देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना। यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ओके, ये 8 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, तो अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 1 जा क्या बना, 7 बना। और यहाँ पर ये -4 है, यहाँ पर क्या होगा, ये 8 नेगेटिव था, माइनस था, तो माइनस कैंसिल नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए यह -4 बनेगा। -4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, क्या जाएगा, -4। यहाँ पर भी आपका 7 1 जा 7 हो जाएगा और अपान में -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, अंडरस्टूड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर, सौम्या जी वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड, क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमारे पास क्या बन गया। तो इसी को हम राइट कर लेते हैं प्रूव्ड, क्या राइट कर लेते हैं, प्रूव्ड, यानी ये हमने प्रूव्ड कर दिया कि ये क्या है, इक्वल है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यह क्या नियम होता है कि एक नंबर हमारे पास ऐसे थे, यानी इनके क्रम को, इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी ये क्या है, क्रम को इनको चेंज कर दिया जाता है तो उनके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिफरेंट नहीं आता है, यही आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझा रही है। ओके, अंडरस्टूड कर रही है। कृष्णा यादव LH इज इक्वल टू RS, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। तो देखिए इनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, x इक्वल टू हमारे पास दिया गया 0, है ना। तो पहले हम क्या कर लेंगे, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई x, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो क्या है, x के प्लेस पर हमें 0 पुटअप कर लेना है और मल्टीप्लाई y के प्लेस पर -15/8 पुट कर लेना है। तो यहाँ पर y प्लेस पर -15/8 पुट कर लीजिए और x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, है ना। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी है, यह कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यह मल्टीप्लिकेशन बाय 0 प्रॉपर्टी है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का यह 0 प्रॉपर्टी है। तो इसमें 0 प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी इंटीजर में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ठीक है, वो फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यदि 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो जान लीजिए कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास मिल गया 0 इक्वल टू 0, क्या मिल गया, एक 0 इक्वल टू 0, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 0 से है तो 0 इक्वल टू 0, प्लस माइनस सब समाप्त हो गया, सिर्फ ओनली 1 क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए यही हमारे पास क्या बन गया, तो इसी को हम कहते हैं अपना प्रूव्ड कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं, प्रूव्ड, यानी हमने इसे क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कि इसके क्रम को यदि हम किसी भी नंबर के क्रम को चेंज कर दें तो उनके मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, तो लिखिए यस आई अंडरस्टूड वेरी वेल, फायर इमोजी के साथ लिखिए यस आई अंडरस्टूड वेरी वेल, सर हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया, आई अंडरस्टूड 100%, है ना। चलिए राइट करिए, आदर्श यादव, सौम्या, कृष्णा, है ना, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, तो लिखिए यस आई अंडरस्टूड 100%, है ना, वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गए हम लोग अपने मंजिल की तरफ, है ना। तो यहाँ से क्या है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। आज के लिए इतनी स्लाइड थी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद लाइव क्लास में जुड़ने के लिए और अपने करियर पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए और इन लोगों का आपको परिचय करा दे थोड़ा, है ना। ये कौन है, इनका देखिए 100 आउट ऑफ 100 क्लियर हो गया है, इनका 100 आउट ऑफ 100 क्लियर हो गया। इनको बहुत अच्छे से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडरस्टूड हो गई है मल्टीप्लिकेशन की, है ना। यहाँ देखिए इनको भी क्या, इनका भी 100 आउट ऑफ 100 क्लियर हो गया है, लेकिन इनका अभी 100 आउट ऑफ 100 क्लियर नहीं हुआ है। जानेंगे क्यों, क्यों नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि अभी लाइव क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं। लाइव क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, या तो जान नहीं रहे हैं, या तो ये क्या है, सोने में बिजी। बताइए, या तो अब इनके मास्टर साहब सुबह सुबह जग करके नहा करके इनको पढ़ा रहे हैं, है ना। ये सोने में या तो बिजी है, कॉपी किताब लेकर ढोने में बिजी है, पढ़ने में बिजी नहीं है। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा जगाइए और इनको भी बोलिए कि लाइव क्लास में जुड़े। और उसके बाद टैलेंट हंट के बारे में हो सकता है इनको नहीं भी पता हो, तो आप बताइए इनको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग चैनल को, यदि कोई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और कमेंट बॉक्स में यह फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और पूरे क्लास में कौन सा क्वेश्चन आपको आसान लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको एकदम कठिन लगा, है ना, हार्ड लगा। इसे कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। टिल दैट टेक केयर टू योर सेल्फ, है ना। पिछली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक करें और अगली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। ओके, तो टिल दैट टेक केयर टू योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।